कैसे? क्या समाचार है? बहुत अच्छा। और सब कैसे हैं? हैं जी? खूब अच्छे हैं। उड़ना शुरू किया? उड़ना शुरू किया? बाबा भी दौड़ी तो पहना दो। उड़ने के दिन है या दौड़ी पहनने के दिन है? उड़ने के दिन है या दौड़ी पहनने के दिन है भाई? बताओ। उड़ने के। कोई कहे पहले कम से कम दौड़ी तो पहने। उड़े तो बाद में, पहले दौड़ी तो पहने। अंतर तो बहुत अच्छे से जानते हैं सब। दौड़ी पहनना क्या होता है, उड़ना क्या होता है, चलना क्या होता है? चलना क्या होता है? याद की यात्रा में चलो। बाबा भी कहते हैं कि बच्चे याद की यात्रा में रहो। जो बाबा को याद कर रहे हैं लगातार, बैठे नहीं हैं, सदा ही खड़े हैं, थकते नहीं हैं, क्या कहेंगे, ये लगातार याद की यात्रा में हैं। ठीक। उसके बाद कौन सी स्टेज? दौड़ी पहनना। टांगों में दम चाहिए ना। चलना तो चलो फिर भी ठीक है, संगठन का बल है, अपनी भी अनेक जन्मों की तपस्या है। जो बाप नई दुनिया में एडमिशन दे देते हैं, लेकिन दौड़ने में टांगों में दम चाहिए। कब आ जाता है टांगों में दम? जब आत्मिक स्मृति में टिकने लगते हैं। एक सेकंड स्विच ऑन हुआ और टिके। जब आत्मिक स्मृति में टिकने लगते हैं, लंबे समय तक नहीं लेकिन टिकने लगे, इसका मतलब देह से ऊपर उठे या नहीं उठे? उठे। जब आत्मिक स्मृति में टिकने लगे, ट्रैफिक कंट्रोल शुरू किया, धीरे धीरे ट्रैफिक कंट्रोल में भी रंगत आती है, या एक सेकंड में हो जाता है सब कुछ? धीरे धीरे ट्रैफिक कंट्रोल में जब रंगत आई, जब मन रुकने लगा, कितने घंटे? दौड़ तो चुके ना। दौड़ी कब शुरू हुई? जब आत्मिक स्मृति में टिकने लगे। अब तो ट्रैफिक कंट्रोल होने लगे। जब ट्रैफिक कंट्रोल सहज हो जाए, जैसे अव्यक्त स्थिति सहज हो जाती है ना, नहीं होती, हमेशा ही मुश्किल रहती है, ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल भी जब सहज हो जाते हैं, तब कहेंगे उड़ने लगे।
बस लास्ट स्टेप रहा हुआ है, कौन सा? हाई जंप। ऐसा रहा, पिछला अच्छा रहा ना। चलो दौड़ने की उड़ने की बात नहीं। ट्रैफिक कंट्रोल की शुरुआत हुई है, इसमें तो गर्दन हिला दो। शुक्र है? हुई, हाँ, ये भी बहुत बड़ी। माना ट्रैफिक कंट्रोल की शुरुआत हो गई तो समझो कहाँ कदम रख दिया। कहाँ कदम रख दिया? नई दुनिया की तरफ कदम रख दिया। बताया है ना व्यक्तवाणी में, नई दुनिया की रीति रस्म पुरानी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्योंकि अब पिछला कोई भी हिसाब किताब रहना नहीं है। ज्वाला स्वरूप अवस्था चाहिए। पूरा ही हिसाब किताब भस्म करने के लिए कौन सी अवस्था चाहिए? ज्वाला स्वरूप अवस्था। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास कराते हैं। ड्रामा कहाँ तक पहुंचा? ये तो तुम्हारी चाल। ड्रामा कहाँ तक पहुंचा? बाबा ने कहाँ तक पहुंचा दिया? जी, हाई जंप लगवा दिया। अच्छा, हाई जंप से पहले 16 क्लास संपूर्ण बनते हैं या सीधा हाई जंप लगता है? राजधानी स्थापन होगी, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है तुमको? नर से नारायण, नारी से, यही लक्ष्य मिले ना। जब राजधानी स्थापन होगी तो तुम नर से नारायण और नारी से क्या बनेंगे? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। या विकार होगा? भूख वूख होगी? अरे कहाँ से चेकिंग करें, हमको क्या मालूम क्या हालत है क्या नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? जितना तुम निराकारी स्टेज में टिकते जाएंगे उतना भूख प्यास कम होते होते खत्म हो जाएगी या खाऊं खाऊं लगी रहेगी। कोई मंद बुद्धि हो, जट बुद्धि हो, वो अपने आप को देखे। इतने छाल हो गए हमको तपस्या करते हुए, क्या मिला? जट बुद्धि कहेंगे ना। यही जट बुद्धि श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के ऊपर भी लागू कर देते हैं। बाबा कहते हैं नई दुनिया होगी तो भाई बहन बना के ले जाऊंगा या कर्म इंद्रियों की भूख होगी? क्या कहते हैं बाबा? और जट बुद्धि, मंद बुद्धि, हमको कुछ नहीं मिला, इतने छाल हो गए। ऐसे भी तो होंगे ना रोने धोने वाले। तो उनको लगता है जब हमारी दुर्गति है तो शायद ये भी दुर्गति में होंगे। ऐसे मंदबुद्धि होंगे नहीं होंगे? ऐसा माया, अरे कोई कोई की दुर्गति माया करती है, नहीं करती? नहीं हो सकता? हाँ ना हो तो बोल दो। हो सकती है, हो रही है, अभी और होने वाली है। अरे जो लक्ष्मी नारायण जैसी आत्माओं को तामसी रूप में देखेंगे तो ग्रहण लगेगा नहीं लगेगा? वो बाबा तो कहते हैं अरे भाई बहन तो छोड़ो, लास्ट स्टेज कौन सी है?
हाँ, उससे भी ऊपर स्टेज क्या बन जाते हो? भाई भाई बन जाते हो, जहाँ कर्म इंद्रियों का भान रहता ही नहीं है। इस स्टेज तक बाप ले जाने आए। कहाँ पहुंचा ड्रामा? एवरेस्ट की चोटी। एवरेस्ट की चोटी। खत्म यात्रा। पूरी एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गए। अब तो छोड़ दो आकाश सिंहासन। चोटी पे बैठे रहोगे क्या भैया? अगर चोटी पे पहुंच गए तो भक्त लोग क्या चिल्लाते हैं? क्या चिल्लाते हैं? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, आके यहाँ समाचार सुनाओ, ऊपर से कैसा दिखता है, कैसी कैसी स्टेजेस होती हैं, कैसे कैसे अनुभव होते हैं। ऊपर से बोलेंगे चिल्लाएंगे, आपकी आवाज़ नीचे तक नहीं आती। इसलिए क्या बोलते हैं? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। और बाबा क्या बोलते हैं? धरती को आकाश पुकारा। तुमको ऊपर खींचते हैं, व्यक्त से अव्यक्त बनाने के लिए आए हैं। तुम अव्यक्त को व्यक्त में खींचते हो। कौन हार जाता है, कौन जीत जाता है? तुम अव्यक्त को व्यक्त में खींचते हो, वो तुमको अव्यक्त में खींच रहा है, तुम उसको व्यक्त में खींच रहे हो। कौन जीतता है, कौन हार जाते हैं वर्तमान समय? बाप जीतेगा वर्तमान समय। वर्तमान में भक्त। वर्तमान में भक्त नीचे ले आते हैं कि हमारे में भक्ति के संस्कार हैं। ये चोला छोड़ने में हमको बहुत दिक्कत जा रही है। नीचे आके हमारे को पंख दो। ज्ञान और योग के पंख दो। हम भी उड़ के आप समान बने। तो अभी ये कहेंगे, अभी तो चढ़ाई पूरी हुई। कब तक है चढ़ाई? कब तक? 18 मास। हैं जी? 18 मास। 18 वर्ष? मास। 18 मास? अच्छा, मैंने एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचेगा ही नहीं 18 मास तक। ये वो तो सबके लिए। सबके लिए है। अभी तो ड्रामा की बात कर रहे हैं ना। ड्रामा का परिवर्तन होगा ना, नई दुनिया है। 2 जून 2 जून तक। क्योंकि 3 महीने का टाइम दिया था बाबा ने, इसलिए अभी तो बताते हैं विमान 2 अक्टूबर 2 जून स्थिर हो जाता है ना। तुम स्थिर तो नहीं हो? पक्का? जितने भी बैठे हैं वो स्थिर तो नहीं है। जिनको ये निश्चय है, वो दुर्गति वालों की बात नहीं कर रहे। इतने छाल हो गए, कुछ नहीं मिला। जिनको निश्चय है कि हम भगवान के बने हैं, और भगवान सदा ही कल्याणकारी है, भले तुम सर्टिफिकेट दो। अरे दीदी दादी हैं 70-70 साल के बाद भी हॉस्पिटलों में 80-80 साल तपस्या करने वाले हॉस्पिटलों में गई। वैसी तपस्या है क्या तुम्हारी सड़ियल? हैं?
80 साल कम होते हैं बचपन से, फिर भी हॉस्पिटलों में सालों भोग रही हैं। हाँ, वो इतनी बड़ी बात नहीं बोलती होंगी, हमारी तो औकात ही क्या है, है? मालूम नहीं कितने बड़े तपस्वी हैं ये। निश्चय बुद्धि विजयते, नहीं तो गुण लगने वाला है बहुत बड़ा। अगर महिमा करते रहेंगे, अगर अंदर कुछ कचरा ही कचरा दिख रहा है, बुद्धि तो लगे ही नहीं रही, चट खाते में चली गई। अगर बाप की महिमा करते रहेंगे, निश्चय बुद्धि बने रहेंगे, तो क्या कहेंगे, कहाँ हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, विमान में बैठे हैं। निश्चय बुद्धि है तो स्वयं के प्रति, ड्रामा के प्रति, संगठन के भी प्रति। बाप मानता है मेरे प्रति भी तुम अनिश्चय बुद्धि हो। क्या? स्वयं के प्रति, ड्रामा के प्रति और परिवार के प्रति अनिश्चय बुद्धि। तो बाप क्या मानता है, मेरे प्रति भी तुम अनिश्चय बुद्धि हो, तुम्हारी तरफ मैं देखता ही नहीं हूँ, करते रहो ढोंग, याद करके दिखाओ। कहेंगे विमान में बैठे, या उतर गए, तो कहेंगे भैया तो विमान में चढ़े ही नहीं। तो क्या व्यवस्था है भाई इनके लिए? तुम तो बढ़िया आनंद ले रहे हो विमान में बैठ के, मटक मटक के। तुम विमान में बैठ के आनंद ले रहे हो, निश्चय बुद्धि हो, एक स्थिर मंजिल पर जा रहा है, निश्चित मंजिल पर जा रहा है। खुशी होती है ना। और टाइम भी फिक्स, सबसे बड़ी बात है ना, टाइम फिक्स होते हैं ना विमान के, कि वहाँ तक कितने टाइम में पहुँचना है, और एक्यूरेट टाइम के ऊपर कोई ऐसी ट्रैफिक थोड़ी है कि भैया ब्रेक लगा दी, ट्रैफिक जाम थी। इसलिए तुम इतने निश्चय बुद्धि भी हो कि अगर बाबा ने अमुक टाइम दिया है तो उस टाइम तक ये विमान निश्चित हमको कहाँ तक ले जाएगा, हमारी मंजिल तक ले जाएगा, मंजिल तक ले जाएगा। कहाँ तक ले जाएगा? मंजिल तक ले जाएगा। तक क्यों? मंजिल में काहे नहीं? कहाँ ले जाएगा विमान तुमको? मंजिल तक। तक क्यों लगाते? होता है धक। तक का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ये आपका मकान है, इस मकान में आपको जाना है, आपको बाहर छोड़ दे तो क्या कहेंगे? तक, है ना। मैंने भैया तुमको मकान तक छोड़ दिया, अब अंदर तुम खुद चले जाना। होता नहीं होता? तो विमान कहाँ छोड़ देगा? कहाँ छोड़ देगा? मंजिल तक। अरे क्या मतलब रहा भाई? हम तो बहुत खुश थे। मंजिल तक ठीक है, चलेगा ना? नहीं तो साथ चलेंगे, ठीक है। पहली उड़ान तक लैंडिंग की, ठीक। वहाँ इतने प्रसन्न हैं वो, बिल्कुल सामने मंजिल दिख रही है। तक वालों की बात है। मंजिल तक जिनको छोड़ा, सामने मंजिल दिख रही है, इतने खुश हैं जैसे मंजिल आई कि आई। माने तक अगर छोड़े हुए जंगल में थोड़ी छोड़ेगा भाई। सामने ही होगी ना मंजिल। तो मंजिल देख के खुशी होगी नहीं होगी? नहीं होगी, हैं? होगी। लो भैया आप लोग उतर जाओ।
ठीक है, तो खुशी खुशी से उतर रहा है, बहुत आनंद से उतर रहा है। कुछ बैठे हैं अभी, फिर एक उड़ान और भरी। हाँ? उनको कहाँ छोड़ा? जहाँ ये देख रहे हैं सामने, क्या दिख रहा है सामने? स्वर्ग दिख रहा है। तक वालों को कहाँ छोड़ा? क्या दिख रहा है सामने? स्वर्ग दिख रहा है। दूसरी लैंडिंग हो गई स्वर्ग। लो भैया तुम लोग यहाँ उतर जाओ। फिर वहाँ से एक उड़ान और भरी। क्या ये उड़ान कहाँ तक? कुछ को तक छोड़ा, स्वर्ग के करीब छोड़ा, कुछ को स्वर्ग में छोड़ा, वहाँ से उड़ान और भरी। फिर कहाँ पहुँचे? बैकुंठ। ये तक वालों को नहीं दिख रहा है, लेकिन स्वर्ग वाले अच्छे से देख रहे हैं। ये बैकुंठ है, किनको दिख रहा है? स्वर्ग वालों को दिख रहा है। उनको लग रहा है बस ये हमारी लास्ट मंजिल है। बैकुंठ में भी तो पहुंचे, कोई नहीं पहुंचे। लेकिन जो स्वर्ग के करीब है उनको स्वर्ग करीब दिख रहा है, जो स्वर्ग में उनको बैकुंठ करीब दिख रहा है। तो कितनी जगह लैंडिंग की? 3 जगह लैंडिंग की। और 3 प्रकार के पुरुषार्थी वर्तमान पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे तक वाले भी सोचो, कम बात है क्या? कल्पना भी नहीं कर सकती एडवांस पार्टी है। तो कुछ ना कुछ मेहनत की है, सालों की मेहनत। इनसे स्वर्ग दूर नहीं। और खुश हैं, आनंद हैं, झूम रहे हैं। ये है पहली गति, स्वर्ग वालों की है। दूसरी गति, ट्रैफिक कंट्रोल सहज हो रहे हैं, मेहनत नहीं लग रही, इसलिए नज़ारा बैकुंठ का सामने दिख रहा है। और जो बैकुंठ में है वो चारों तरफ का आनंद ले सकते हैं, नहीं ले सकते? स्वर्ग में भी देख सकते हैं, स्वर्ग के करीबियों को भी देख सकते हैं, नरक वाले 60,000 भस्म होने वालों को भी देख सकते हैं। ये है वर्तमान समय वो पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माएं जो विमान में बैठी हैं। साधारण आत्माएं विमान में बैठ सकती हैं? बैठ सकती हैं? आजकल लौकिक दुनिया में भी विमान सेवाएं होती ही हैं वीआईपीज़ के लिए, या आईपीज़ जो होते हैं, वीआईपीज़ जो होते हैं, वीआईपी जो होते हैं, इनके लिए विमान होता है। आईपी कितने हैं? 16,000 हैं। आईपी इम्पोर्टेंट पर्सन साधारण नहीं है। 16,000 बहुत बहुत वैल्यूबल हैं भगवान की निगाह में, बहुत श्रेष्ठ हैं। शास्त्रों में गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो ये 16,000 से पूछो। इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ संगम युग पे किया है। सबसे बड़ी हिम्मत कौन सी? समर्पण। बाप के सामने समर्पण। कैसी भी हूँ, टूटी हूँ, फूटी हूँ, जैसी भी हूँ, किसकी हूँ? तेरी हूँ।
और बाप ने स्वीकार लिया, संसार को छोड़ दिया। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। ये क्वालिफिकेशन है, कोई साधारण बात नहीं है। 500-700 करोड़ आत्माएं, लाखों ब्राह्मण, लेकिन 16,000 आत्माएं ऐसी निकलती हैं जो समर्पण करती हैं पहले पहले। तो बाबा कहते ये हैं इम्पोर्टेंट पर्सन। फिर इसके ऊपर VIP, वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन। कितने हैं? 108। पुरुषार्थ बहुत सुंदर, लगातार जब से ब्राह्मण बने तब से थके ही नहीं। बैठने की और लेटने की बात तो बहुत दूर, पुरुषार्थ में थके ही नहीं। इतना सुंदर रिकॉर्ड है। बाप का पीछा ही नहीं छोड़ते, बाप के पीछे पड़े रहते हैं। कैसे पीछे पड़ते हैं? कैसे पीछा नहीं छोड़ते? क्या करते हैं? याद करता हूँ। हाँ, जितना तुम बच्चे बाप को याद करते हो और उतना बाप तुम बच्चों को याद करता है। इतने सुंदर हैं। इनको तो बाबा ने कहा ये है तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया के लोग। इनमें तो जैसे कि एक विश्व समाया हुआ है। सब धर्मों की पावरफुल आत्माएं, बहुत बहुत वैल्यूबल। और इनसे भी ऊपर वी डबल लग गया, IP, VIP और VIP। कितने हैं? ये तो जैसे कि बाबा की आंखों में समाये हुए हैं, नैनों में समाये हुए हैं, नैनों का नूर है। में कौन सी ऐसी विशेषता है? बाबा का नैनों का नूर कैसे बने? जैसे आज की विशेषता क्या बताई? लगातार याद करते हैं, पीछा छोड़ते ही नहीं। और ये हैं नैनों के नूर। इनकी क्या विशेषता है? हैं? अरे ये अपने नैनों में किसी को बिठाते ही नहीं। इनके नैनों में सिवाय बाप के कोई समाता ही नहीं। जब याद में बैठते हैं तो माया नैनों में समाती है, नहीं समाती? याद की मेहनत करते हैं, नहीं समाते? देहधारी मित्र संबंधी समाते हैं, नहीं समाते? घर करके भी बैठ जाते हैं, लेकिन तपस्या करके उनको हटाते हैं। तो इनके क्या बताया विशेषता? इनके नैनों में सिवाय बाप के दूसरा कोई समाता ही नहीं। इसलिए इनको क्या बताया? ये है नैनों के नूर। समझ में आया? विमान में कौन कौन बैठे हैं? जो लौकिक दुनिया का कायदा है वही अलौकिक दुनिया का। तो जो भी निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं, स्वयं के प्रति इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हम ऐसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं जिसका ठौर ठिकाना ब्राह्मणों की दुनिया में कोई जानता ही नहीं। हमको जो मंजिल मिली है, जिस मंजिल तरफ जा रहे हैं, उसको सब ब्राह्मण ढूंढ रहे हैं।
और तुमने क्या किया? पहले पहले उस मंजिल को पा लिया। चेहरे लटकने चाहिए, खुशी जानी चाहिए। माया छोटा मोटा थपड़ा सा मार दे, जानी चाहिए खुशी। थोड़ा बहुत आलस के रूप में माया आ जाए, व्यर्थ के रूप में आ जाए, इधर उधर का नेगेटिव के रूप में आ जाए, है? अगर ऐसे थोड़े बहुत में माया अगर खुशी को गायब कर दे तो कहेंगे विमान में बैठे हैं। इसलिए अपना स्वयं कभी मत भूलो। हम साधारण नहीं हैं, नहीं तो आज यहाँ नहीं होते। तुम अपनी इच्छा से इस संगठन को ज्वाइन कर सकते हो। है ताकत। इतने सुंदर हमारे पहरेदार हैं, हमको अपने से ज़्यादा नाज उन पहरेदारों के ऊपर है जो तुम्हारे अंदर को बाखूबी से जानते हैं। फिर भी अगर तुम संगठन में हो और वो तुम्हारी सेफ्टी कर रहे हैं तो तुमको स्वयं के प्रति अनिश्चय बुद्धि या चेहरा तुम्हारा कभी लटकना चाहिए। इसलिए सदा याद रखो, ये थोड़ी बहुत जो माया आती है ये विदाई लेने के लिए। माया जानती है अब इस संगठन से मेरे को विदाई मिलने वाली है। सतयुग में माया होगी। इसलिए माया जानती है कि अब इस संगठन में मेरी चल नहीं सकती। इसलिए अगर थोड़ी बहुत आ रही है तो बेचारी को आने दो ना। किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? वो भी तो बाप की बेटी है। उसको कितना अच्छा लगता है, इतने सुंदर बाबा के बच्चे। थोड़ी बहुत मस्करी करने के लिए आती है। जैसे होते हैं ना बच्चे, तो उनको कैसे बहलाते हैं, छेड़छाड़ करते हैं ना, कभी नाक पकड़ते हैं, कभी कान पकड़ते हैं। बड़े लोग बच्चों को नहीं खिलाते हैं? ऐसे माया भी क्या करते हैं, तुमको गुदगुदाने के लिए आती है। ऐसा नहीं तुमको नीचे गिराने के लिए आती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आती है। तुम स्वयं के प्रति सदा के लिए निश्चय बुद्धि बन जाओ। बाबा ने ड्यूटी दी हुई है। बाबा भी कहते हैं जैसे सर्वशक्तिवान बाप है वैसे भी माया भी क्या है? माया भी सर्वशक्तिवान है। ड्यूटी दी हुई है। क्या ड्यूटी दी है? क्या ड्यूटी दी है? हाँ, अगर इनका बुद्धि रूपी पाँव श्रीमत से इधर उधर हो तो इनको नाक से पकड़कर खूब फुदकाओ। इसलिए जब जब हमारा बुद्धि रूपी पाँव श्रीमत से डगमगाता है तो माया आ जाती है। फिर भी जानती है इनकी जीत होने वाली है। इसलिए स्वयं के प्रति इतना ही निश्चय बुद्धि होना चाहिए। अब तो नहीं मुरझाएंगे। है? आदत पड़ गई, ये बात भी सही है। 63 जन्मों की आदत है। कितने जन्मों की है ये आदत? 63 जन्मों की आदत है।
ये आदत जाने में टाइम ले लेती है। बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, तुम अपना आदि और अनादि स्वरूप याद करो। जब जब भी ये आदत बार बार रिपीट हो तो तुम क्या करो? अपना आदि और अनादि स्वरूप याद करो। धीरे धीरे ये आदत मिट जाएगी। इसलिए बाबा ने भी सहज कर दिया। अगर आदत पड़ी है तो बार बार ज्योति स्वरूप और हमारा भविष्य देवता स्वरूप बार बार अभ्यास करें तो ये पुरानी आदत खत्म हो जाएगी। तभी तो नई दुनिया में जाएंगे। तक पहुंचना भी कम बात है क्या? क्या? कहाँ तक? कहाँ तक मंजिल है? कहाँ तक पहुंचना भी कम बात है क्या? स्वर्ग। हाँ, स्वर्ग तक पहुंचना भी कम बात नहीं। तुम्हारे चेहरे से झलकेगा इनकी मंजिल अब दूर नहीं। इनकी खुशी बताती है। इनको ऐसे मन बुद्धि के साक्षात्कार हो रहे हैं कि जैसे कि ये तो स्वर्ग में ही है। इतना ही अंतर है तक और स्वर्ग में। कितना अंतर है? जब दूसरे तुमको देखेंगे तो क्या लगेगा? है? हाँ, जैसे कि ये तो स्वर्ग में ही हैं। दूसरे कौन? ब्राह्मण। जो आने वाले ब्राह्मण हैं वो देखेंगे ये तो जैसे कि स्वर्ग में ही है। तो तुमको तक तक दिखाई देगा। ये तक क्या है? तक क्या है ये? है दरवाज़ा। हाँ, ये दरवाज़ा मैं नहीं खोल पा रही तो टाइट जंग लगी हुई। ये तक है हमारे वो हिसाब किताब जो थोड़े अभी बचे हैं। पूरी तरह से खलास नहीं हुए हैं। इतने भारी नहीं हैं कि तुम अपने प्रति इतनी अनिश्चय बुद्धि रहो कि क्या मालूम ये कभी ख़त्म होंगे, ये नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कसर है। वो तुम बीज रूप अवस्था की मेहनत करके जल्दी से खत्म कर लोगे। इसलिए जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे ये तो जैसे कि स्वर्ग में ही है। श्रेष्ठ गति है या कमज़ोर गति है? इसलिए कहा जो विमान में सवार हैं जब नीचे उतरेंगे तो उड़ते उड़ते उतरेंगे या टांगे थकी हुई होंगी? खुशी खुशी से अपनी मंजिल को देखकर मुस्कुराएंगे। थैंक्स बाबा, आपने हमको ऐसे स्थान पे पहुंचा दिया जिसकी आज कोई कल्पना नहीं कर सकता। थैंक्स निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। ओम शांति। तो अभी भी निकलता है। निकलना है क्योंकि मालूम है, निश्चय बुद्धि है कि विमान में सवार हैं, मंजिल सामने है, निकलना ही चाहिए। और बोलो। ऐसे उस टाइम तक मम्मा में परिवर्तन हो रहा है मम्मा के अंदर उस टाइम तक स्वर्ग का गेट खोलना है। गोल्डन की तैयार है, बस
क्या चाहिए? निश्चय चाहिए। तो आपको क्या लगता है तब तक इतनी निश्चय बुद्धि नहीं हो पाएंगी क्या? हो जाएंगी तो फिर संशय नहीं होना चाहिए। बिना निश्चय बुद्धि हुए स्वर्ग का उद्घाटन किया जा सकता है? नहीं हो सकता। और तो अभी बोला था ना कि एक मतलब हाँ एक तो बोला था कि कंट्रोल सहज हो जाएंगे जो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, हाँ जी, और जो वैकुंठ में पहुंच जाएंगे उनको बाप रे, वहाँ क्या बचा? वहाँ भी ट्रैफिक कंट्रोल करो। आफत ही है भैया। वहाँ कछु बचो चार्ट वर्ड धर दे ही डायरी साइड में, जो धरी भैया डायरी हमरे, हम तो चले। घूमो फिरो 56 प्रकार के भोजन खाओ, लाओ पूड़ी सब्जी। बहुत हो गए भैया, व्रत आफत हो गई। मुसीबत से बाहर लाओ बहन जी, अब बनाओ भटूरे छोले, चलने दो। तब भी माथा मारेंगे क्या? जब आत्मा बाप समान बन गई, सदाकाल के लिए निराकारी स्टेज में टिक गई, पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना नहीं है। तब फिर दूसरों को व्रत नहीं रखना पड़ेगा, जिसको यही कुछ करते रहेंगे क्या? जिसके ज़्यादा हिसाब किताब हो तो रखें। इतने हिसाब किताब किसी के होंगे क्या जो वैकुंठ में, सॉरी NS में है, नहीं सुनिए के संगठन में है? एक के हिसाब के। बाबा तो बोलते हैं एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से बाबा ही बोलते हैं। तो व्रत सिखाए हैं क्या बाबा ने? हाँ, ये बात अलग है। जब तुम निराकारी स्टेज में जाओ, तुम्हारी भूख प्यास कम हो जाए, लेकिन तुम्हारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, है? सूख के कांटा हो जाओ, हड्डियाँ दिखने लगे, दूसरे डरने लगे। हाँ? ऐसी गति तो नहीं होगी ना। हाँ? जब निराकारी स्टेज में जाएंगे तो ज़रूर भूख प्यास कम हो जाएगी, लेकिन हठ नहीं, भगवान ने नहीं सिखाया। व्रत भगवान ने नहीं, तुमको सबसे बड़ा व्रत तुमने धारण किया है, कौन सा है? पवित्रता का। इससे बड़ा संसार में कोई व्रत नहीं है। बड़े ते बड़ा व्रत तुमने धारण किया है। और तो भाई साहब एक ऐसा बोलते हैं ना कि एक होती है मनसा की पवित्रता और एक होती है शरीर की पवित्रता। हाँ जी, तो मैंने एडवांस पार्टी में ज़्यादातर ऐसे ही बोलते हैं कि मैंने वो लोग ऐसे बोलते हैं कि देह की पवित्रता की दुर्गति को प्राप्त हैं 60,000 भस्म हो गए। किससे श्रापित हुए? कपिल हाँ, कपिल मुनि ने श्राप नहीं दिया, खुद ही श्रापित हो गए। कपिल मुनि तो बोला था फॉलो शंकर को नहीं करना। अगर तुमने उल्टे कर्म किए तो श्रापित हुए ना, तो 60,000 राजा सगर के पुत्र भस्म हो गए। गंगा जी आती हैं, आती है नहीं आती? आती हैं। तो गंगा जी आके उनको सही सही परिभाषा बताती हैं। तुम श्रापित हो गए, श्राप से मुक्त होना है तुमको, अब मर्यादा का पालन करो। पवित्रता का व्रत धारण किए बिना स्वर्ग नसीब हो नहीं सकता। और बाबा ने क्या बोला है आगे चल के? बाबा किन से मिलेंगे? हाँ, जो स्वर्ग में होंगे उनसे ही बाप मिलेगा, बाकियों से बाप नहीं मिलेगा। तो उन्होंने तो उल्टी परिभाषा धारण की, श्रापित हुए, दुर्गति को प्राप्त हुए।
इसलिए बाप ने अपना एक बहुत सुंदर छोटा सा संगठन को अलग कर दिया ताकि सबको शिक्षा देने के निमित्त बने। तो वो सुंदर संगठन मनसा से भी और कर्मेंद्रियों से भी पवित्र बनता है, निराकार स्टेज को प्राप्त करता है। बाबा ने बोला है